ड्राइव चाहे कितनी भी लंबी हो या फिर रैंडम हाईवे स्टॉप्स, रोड ट्रिप्स का बेस्ट पार्ट डेस्टिनेशन नहीं बीच का सफर होता है। और इस एपिसोड में मुंबई से गोवा, गोवा से गो करना, आप पूरे कोस्टल इंडिया को रोड पे फील करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग निकल रहे हैं मुंबई से। लेट हो गया है, 5:30 बज गए हैं। हमको निकलना था 5 बजे। लगेज थोड़ा सा बढ़ गया बिकॉज सोनाक्षी की दीदी और उनकी बेटी ने ज्वाइन किया, तो लगेज पूरा पीछे भर गया। बट स्टिल एक सीट फोल्ड करके हमने बेड बना लिया है। चले? हाँ, चलो ओके। मुंबई क्रॉस करते ही स्लोली सीनरी चेंज होने लगती है, बिल्डिंग्स कम और ग्रीनरी ज्यादा। मुंबई से गोवा के लिए हम फॉलो करने वाले हैं NH66 को, और अभी हमें अटल सेतु पर, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है सनराइज के साथ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। जी हाँ, इसकी टोटल लेंथ 21.8 किलोमीटर्स है और ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। अच्छा, हमने तो अपनी इस जर्नी के लिए वो एनुअल वाला फास्टैग लिया था, पर अटल सेतु पे वो वर्क नहीं करता है, तो इन्होंने हमारे नॉर्मल फास्टैग से 250 रुपये काटे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम निकले हैं एक जर्नी पे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू कन्याकुमारी। तो कहीं आप हमारे कोई एपिसोड्स मिस ना कर दो तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ये अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। बहुत बढ़िया चाय थी यार ये। अगर आप मुंबई से जा रहे हो 348B रूट फॉलो करते हो और अब NH66 पीछे ज्वाइन करेगा, ये चाय की शॉप है। बहुत बढ़िया। ये भैया कुछ चाय बनाते हैं, बहुत बढ़िया चाय बनाई इन्होंने। और ये अब आ गई हैं सोनाक्षी ड्राइव पे। ये अभी हम लोग NH66 से आ रहे थे, तो मैंने देखा ये सांचे से पड़े हुए हैं। इस तरह से सांचे बनते हैं जिससे फिर वो गणपति जी बनाते हैं। भाई जब NH66 पूरा बन जाएगा ना, तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जो ये जिस तरह से फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, तब ये रूट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी नो डाउट बहुत सारे डाइवर्जन्स आ रहे हैं। ये देखो भैया, हम अपना दिल्ली को कोसते हैं कि कितना प्रदूषण है, कितना प्रदूषण है। और अभी हम लोग मुंबई से जा रहे हैं गोवा की तरफ, और ये ज़रा देखिए प्रदूषण आप यहाँ पे। ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त। ये 348B से NH66 जब से चढ़ रहे हैं, तब से ऐसा पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिख रहा है। ये जो NH66 का रास्ता है, पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है। कंक्रीट वाली रोड है बट स्मूथ रोड नहीं है, बम्प्स है। मतलब देख लो आप कैसे कितनी हिल रही है। ये अभी हम लोग जिस रूट पे हैं NH66 पे ही हैं, तो अभी वो बोर्ड निकल गया डायरेक्शन वाला, बट उस पर दिखा रहा था रत्नागिरी भी इसी पे है। और भाई साहब, रत्नागिरी फेमस है अल्फांसो के लिए। हम लोग एक बार गए थे महाबलेश्वर, पुणे से होते हुए महाबलेश्वर और रत्नागिरी के आम खाए थे भाई। अल्फांसो जो बाहर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं, वो वाले अल्फांसो भाई, ऐसा लग रहा था कि जैसे माजा पीते हैं ना, तो वैसा स्वाद था, मतलब बाइट लेते ही। तो रत्नागिरी, अगर इस रोड पे आ रहे हो, रत्नागिरी जा रहे हो, इस समय आ रहे हो अप्रैल के महीने के आसपास में, तो आपको अल्फांसो जरूर मिलेंगे, उसको जरूर खाना यार। ड्राइव करते हुए हमें ये स्पॉट रैंडमली मिल गया और ऑनेस्टली वी जस्ट हैड टू स्टॉप हियर। एक साइड लॉन्ग वाइंडिंग हाईवेज दिख रहा है, दूसरी साइड में वशिष्ठी रिवर का इंसेन व्यू, अमेजिंग। अप्रैल की हीट के बाद भी यहाँ की ब्रीज काफ़ी रिलैक्सिंग थी और पूरा स्ट्रेच इतना पीसफुल लग रहा था कि क्या बताऊँ। कभी कभी रोड ट्रिप्स में ना बेस्ट मोमेंट्स प्लान नहीं होते हैं, बस ड्राइव करते करते मिल जाते हैं। और कोंकण रोड्स ऑनेस्टली सरप्राइज करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। एक थॉट दिमाग में आ रहा था यार, जैसे कि हम लोग आज ये रोड ट्रिप कर रहे हैं, तो पहले के लोग बोले तो अर्ली मैन क्या करते होंगे, मतलब उनको एंजॉयमेंट के लिए क्या होता होगा भाई। ऐसे ही होता होगा जैसे ऐसे कोई पहाड़ वगैरह होते होंगे, तो आज वो इस पहाड़ी पर चढ़ गया, तो भाई उस पर कम्युनिटी में 20 लोग हैं, 20 में से कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन उसने क्या किया, जड़े बड़े ढूंढी, जंगल की डंडी पंडी जोड़ के रस्सी सी बनाई या किसी तरह से भी ऊपर चढ़ गया, तो वो एंजॉयमेंट हो गई। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये झूला झूला जा रहा है। सही है, बचपन के दिन याद किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो बाय बाय बाय, तुम लोग झूला झूलो। भाई ड्रोन से ऊपर से देखते हैं NH66, तो लिटरली ऐसा लग रहा है एंडलेस एंडलेस। ये जो माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, बीच से निकलता रोड, और प्लस पॉइंट तो ये जो रेलवे लाइन गई ना, ये तो व्यू को इतना सिनेमैटिक बना रहा है कि क्या ही बोलूँ मैं। अभी भी मैं कोंकण रेंज में ही ट्रैवल कर रहे हैं, NH66 पे है। काफी सारा लैंडस्केप यहाँ पे इतना अच्छा लगा। पीछे जब चिपलुन क्रॉस किया, चिपलुन क्रॉस करने के बाद में वेजिटेशन पूरी चेंज हो गई है। नारियल के पेड़ हैं और उसमें
सारे पेड़ अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नारियल के पेड़ मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब स्पेसिफिकली जाके वो प्लांट्स को प्लांट किया है। आप व्यू देखो कितना अच्छा है। ये हम लोग इधर से NH66 से आए थे, तो ये ऐसा करके स्पॉट था। इस तरफ में रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप है, और ये है शांति रेजिडेंसी करके, चिपलुन में जगह है कोई। ये अच्छा बनाया भाई, ये ऊपर में है और एक नीचे में है, ऐसे करके एक नीचे में भी जगह बनाई हुई है। हमने खाना ऑर्डर किया था मिक्स वेज, ये भर के आया था और ये हाफ प्लेट है। मेरा हाथ देख रहे हो आप, ये करीब करीब नहीं भी तो 5 इंच का बाउल है, और पराठे का साइज देखो, मतलब ये नहीं मेरा हाथ है, और ये जबरदस्त। अभी जो आपने फूड देखा होगा ना, उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र का ये स्टाइल है। ये क्या करते हैं, खाना बनने के बाद ऊपर से एक ऑयल का तड़का डालते हैं। तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे, पूछा मैंने उनको जो वहाँ के रेस्टोरेंट ओनर थे, उन्होंने बोला टेंशन मत लो, फाइन रहेगा। हमने खाया, हमने ऑयल वाला पार्ट साइड कर दिया था, बट ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा था। 345 रुपीज़ का बिल हुआ हमारा 4 लोगों के लिए। फाइनली सोनाक्षी ने कैरेंस में 18 की माइलेज लेके आ गई भाई, पता नहीं कैसे चला रही है, मतलब से चला रही है कि 18 की माइलेज लेके आई है, और चाहिए। अब वो माइलेज ओरिएंटेड होके गाड़ी चला रही है। हम लोग कोई चाय के लिए रुके थे यहाँ पे, बट बहुत अच्छा है, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप खाना खा के जाना। ये सोलकड़ी। तो फाइनली अब हम गोवा पहुँचने वाले हैं। 38 मिनट्स दिखा रहा है 27 किलोमीटर्स के लिए। ये है अपना गोवा का एयरपोर्ट, और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आर होटल इन आर कार। इस बार गोवा फ्लाइट से नहीं, कार से पहुँचे। भाई हम लोग 10 साल बाद वापस गोवा आए हैं, और ड्राइव करके। आपकी बार लास्ट टाइम हम 2017 में आए थे फ्लाइट से, तब सोनाक्षी तो इसको अवार्ड मिलना था कंपनी से, तो ये गोवा आके छुट्टी पे गोवा आई, और फिर ये मुंबई चली गई मुझे छोड़ के, और मैं अकेला नॉर्थ गोवा मैंने एक्सप्लोर किया था। ये तो साउथ गोवा में हमने रुके थे, हम ललित में रुके थे उस टाइम पे, अच्छी डील मिल गई थी, तो मैंने एक्सप्लोर किया। बट ये मैडम वापस चली गई थी, बट फाइनली 10 साल बाद सेम डे रिटर्न भी आ गई थी। लेकिन तुम नॉर्थ गोवा तुम्हारा रह गया था, मैंने किया था। लेकिन अगेन 10 साल बाद फिर हम आए हैं, तो गोवा इज़ नॉट द डेस्टिनेशन वी आर गोइंग टू रोम अराउंड। गोवा एक स्टॉप है, एक लेओवर है, इससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सॉरी, गोवा तुम्हारा इस बार भी जाने वाला है। कोई बात नहीं, गोवा प्लान करके आएंगे, गोवा डेडिकेटिवली आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, ठीक है। अभी तो हमें कन्याकुमारी तक जाना है। गोवा एंटर करते ही ऑनेस्टली मूड ही चेंज हो गया। रोड्स के दोनों साइड इतनी ग्रीनरी, कोकोनट ट्रीज, ट्रॉपिकल प्लांट्स, और ड्राइव सडनली काफ़ी अच्छी फील होने लगी। फिर धीरे धीरे इवनिंग होने लगी, नैरो रोड्स, क्यूट स्ट्रीट लाइट्स, चर्चेस पे लाइट, सब कुछ इतना पीसफुल लग रहा था। और उस मोमेंट पे जेन्युइनली ऐसा फील हुआ, गोवा सिर्फ पार्टीज वाला गोवा नहीं है, रोड पे बस ऐसे ड्राइव करते रहना भी एनफ लग रहा था। फाइनली गोवा पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया रेनेस्ट गोवा में, जो कैलंगिट बीच के काफ़ी क्लोज है। प्रॉपर्टी का वाइब काफ़ी कोजी था, इंटीरियर सिंपल बट कंफर्टेबल, और फर्स्ट फ्लोर से रेस्टोरेंट का एरिया भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, स्पेशली इवनिंग लाइट्स के साथ। अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। रूम काफ़ी स्पेशियस है, ऑल्दो एक चीज़ हमने नोटिस की कि होटल के किसी भी रूम में बालकनी नहीं है, बट कंसिडरिंग हमारा लेट चेक इन है और नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली चेकआउट था, तो सोनाक्षी ने मस्त डील क्रैक कर ली। अराउंड 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। रूम में सारी बेसिक एमिनिटीज़ है, वॉशरूम भी स्क्वीकी क्लीन है, सो ऑनेस्टली शॉर्ट स्टे के लिए तो मतलब परफेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, बाकी हम लोग पहुंच गए हैं गोवा। जैसा कि हमने बताया, गोवा में ऐसा हम कुछ घूमने फिरने वाले नहीं, लेकिन हालत टाइट ज़रूर हो गई आज। रीज़न बीइंग, आज हम अपने बेड का यूज़ नहीं कर पाए। तो आज एक्चुअल में उसकी वैल्यू समझ में आई। ऐसा नहीं है कि बेड लगाने से मतलब वो एक फैंसी चीज़ है, बहुत रिलीव होता है। 1 घंटे 2 घंटे की नींद भी उस पर बहुत रिलैक्सिंग होती है। 17 घंटे की ड्राइव करी, इतनी थकान नहीं हुई जितनी थकान आज हमको ये 12 साढ़े 12 घंटे की ड्राइव करने में हो गया। तो ठीक है, अब हम जाते हैं कुछ खाते पीते हैं। पनीर बटर मसाला और तंदूरी रोटी के साथ किया हमने अपना डिनर। खाना ओके ओके था, जिसका बिल आया 725। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। कल आते आते काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, तो लेट बोले तो 7:50 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे। बट यही था कि होटल में चेक इन करना और फिर सब सामान वामान इधर करना, करते करते फिर भी आई थिंक कल तो जल्दी सो गए थे, कल 9 बजे सो गए थे। बट बिकॉज इससे एक दिन पहले नींद पूरी नहीं हुई थी,
तो हमने अच्छी सी नींद ली है। अराउंड 6:30 के आसपास उठा मैं, नहाया वहाया। अब गाड़ी में फिर से सब सेटिंग करना है, क्योंकि आज की जो जर्नीज़ हैं वो बच गई। तो उसमें आज हमें गद्दे का काम नहीं है, तो आज हमने गद्दे को फोल्ड करके पीछे रख देंगे, ताकि सब लगेज पीछे लग जाएगा, लोग यहीं बैठ जाएंगे। थोड़ा सा ये मेस ठीक कर लूँ मैं, और फिर कोशिश यही है कि 8 बजे तक निकल जाए। तो होटल आपको एक बार दिखा देते हैं कि होटल कैसा था हमारा बाहर से, क्योंकि रात में तो शूट नहीं कर पाए। तो ये हम लोग जब आए तो उधर से रोड आया था, और फिर यहाँ से गाड़ी अंदर आ गई थी। ज़्यादा मतलब ठीक है, नैरो है, बट गाड़ी आ गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। ये होटल है हमारा रेनेस्ट। पार्किंग है इनके पास में, से देख रहे 2 गाड़ी वहाँ लगी है, लंबी गाड़ी बोल के मेरी यहाँ लगी है। अब आई डोंट नो और गाड़ी आएगी तो कैसे लगेगी, बट कुछ इस तरह से होटल का है। आपको पूल वगैरह का व्यू मैं दिखा दूँगा, कुछ शॉट्स साथ में लिए थे। और अच्छा बना हुआ है, फॉरेन क्लाइंटेल भी है। देखो ये, अगर आप देखो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी इन्होंने प्रोविज़न किया हुआ है। दिस इज़ हाउ इट इज़ लॉबी, और ये ऐसे है। तो जी फटाफट से हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। यूजुअली ऐसी ट्रिप्स में, ऐसी रोड ट्रिप्स में हम लोग होटल में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज अर्ली उठना होता है और अर्ली निकलना होता है, तो हम लोग ऑन द वे ही ब्रेकफास्ट करते हैं। बट मौका मिल गया तो वही मेरा फिक्स है। मैंने टोस्ट लिया, बटर लिया, चाय या कॉफ़ी। तो यहाँ कॉफ़ी अवेलेबल थी, मैंने कॉफ़ी ले ली। सोनाक्षी को मैगी मिल गई। बुफे में यूजुअली मैगी देखी नहीं हमने, तो उसने बोला चलो मैगी ट्राई करते हैं। बट हाँ, मैगी के चक्कर में उसको चाय छोड़नी पड़ी। वही यूजुअल बुफे स्प्रेड था आपका। ऑप्शंस लिमिटेड थे, लेकिन सब टाइप के थे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल। अरे कोई मैगी खा रहा है? अभी मुझे इतना मैगी पे बोला। मैंने ये चीज़ बोली थी कि तुम मैगी के चक्कर में चाय छोड़ रही हो। नहीं नहीं, वो मैगी में मैंने लेमन डाला था, इसलिए मैं चाय नहीं पी रही हूँ, ठीक है? गोवा हम लोग ऐसे घूम तो नहीं रहे, बट हाँ, क्योंकि गोवा में ड्राइव करें तो गोवा की वाइब्स तो ले लो यार। ये हम कैलंगेट बीच की तरफ जा रहे हैं नेविगेशन को फॉलो करते हुए। कैलंगेट बीच पार्किंग है, पब्लिक पार्किंग है। आई थिंक वहाँ से थोड़ा सा ही वॉकिंग है, तो इट्स बेटर कि हम वहाँ पब्लिक पार्किंग में आराम से टेंशन फ्री होकर गाड़ी लगाएंगे। तो भैया ये लगा दी हमने गाड़ी। ये कैलंगेट कार पार्किंग करके मैप में आ रहा था। 200 रुपये का चार्ज है इसका। गोवा की स्ट्रीट है, कैलंगेट बीच की तरफ जा रहे हैं। कार पार्किंग हमने पीछे लगाई है, तो गोवा वाइब्स एंजॉय करिए। सोनाक्षी अपने हाइट में गोवन अटायर में, हैट में। फाइनली ये हैट निकली है कितने सालों बाद? बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद। होगा अपने की काजू फेनी बहुत फेमस है, तो काजू का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। देखो काजू, सब काजू वाजू यहाँ पे बहुत मिलता है। काजू के पेड़ से जंगल में भी दिख जाते हैं। और ये आ गए हम कैलंगेट बीच की तरफ में। पार्किंग पीछे ही है। ये टैक्सी वगैरह वाले या लोकल्स उनको मालूम है, तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क है। बट आप पार्किंग में पीछे लगा के आओ। थोड़ा सा वॉकिंग है, ज़्यादा वॉकिंग नहीं, आई थिंक 100-200 मीटर का ही वॉकिंग है, तो वहाँ पार्किंग लगा के आओ आप। यार ये हमसे ना मिस हो गया, हम लोग बुक कर रहे थे तो दिख नहीं रहा था। ये कैलंगेट रेजिडेंसी जो है, ये गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वालों का होटल है, और ये बीच फेसिंग है। और ऑनलाइन चेक किया था, अभी इस वक्त में 3000 समथिंग का इसका रूम दिखा रहा था। ये बहुत बढ़िया था यार स्टे का ऑप्शन, और ये उस टाइम गूगल में आया ही नहीं। अच्छा, सब ब्रेकफास्ट वगैरह के ऑप्शंस काफ़ी खुल गए। तो ये हम लोग आ गए हैं बीच, बहुत बढ़िया। अभी भी वेदर हेज़ी सही है, मतलब उतनी क्लैरिटी नहीं हॉराइजन में है, बट बढ़िया। कैलंगेट बीच चलो फाइनली हम लोग गाड़ी लेके आ गए कैलंगेट बीच। कैसा लग रहा है अनायशा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? शूट कर रहे हैं? अच्छा शूट कर लीजिए। चलो उस लेक होल्स यार, ये देखो अभी भी कितना क्राउड है। मतलब ये ऑफ सीज़न है, तो उसके बावजूद भी ज़बरदस्त क्राउड आया हुआ है। तो ये बेसिकली यही स्ट्रेच आपका इधर चला जाता है बागा, और इधर दूसरे बीच कनेक्ट हो जाते हैं। ये हो गया कैलंगेट। सुना, पानी ठंडा है यार। पानी ठंडा है, वाओ, अच्छा लग रहा है यार। बट यार मैंने गलत पहन लिया, मैंने फुल पहन लिया। वो नाइस।
ओ यार पैंट गीली हो गई मेरी। शिट सूख जाएगी, इतनी गर्मी हो रही है यार। वाह 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 ओ भैंस की आँख जबरदस्त। फोन पे है तुम्हारे? ओहो गीली। अरे भाई एकदम से इतनी ऊंची। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको साफ कर दो प्लीज। कुछ नहीं हुआ। ओ भाई मतलब एकदम से देखते देखते इतनी तेज की लहरें आई। ये आया पानी, आया पानी, आया पानी, आया पानी। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। अप्रैल का महीना है, टुवर्ड्स द एंड, और अभी मतलब कि 9:21 हुए लेकिन अनबेरेबल गर्म हो रहा है। तो फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं गोवा से गो करना के लिए। 9:45 हो गया है। यार ये ग्रीनरी रात में हमसे मिस हो गई थी, बट ये अमेजिंग, बहुत अच्छा ग्रीन वेजिटेशन है। मुझे लग रहा था हमें इतना ग्रीनरी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द अप्रैल गर्मी का महीना, बट अच्छा ग्रीन है। वाह यार, ये कौन सा है? सेकंड मांडोवी ब्रिज। मैप पे तो ये लिख के आ रहा है। वाह यार क्या नज़ारा है। मोटा मोटा NH66 पे मतलब 80 की लिमिट इन्होंने दी हुई है मैक्स, बट कई जगह पे स्पीड लिमिट कम होते हैं। इस वाले पैच पे 80 का लिमिट दिया हुआ है। लोकल्स जो है वो देख लो, हम 80 पे चल रहे हैं, वो ऊपर ज़्यादा ही क्रूज़ कर रहे हैं। NH66 पे ड्राइव करते हुए एक साइड एंडलेस हाईवे और दूसरी साइड गोवा की ब्यूटीफुल कोस्टल लाइन। ड्रोन जैसे जैसे सी की तरफ पैन हो रहा था ना, पूरा व्यू और सररियल लगने लगा। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां आप बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हो, बिकॉज कैमरा भी एग्जैक्टली वो फील कैप्चर नहीं कर पाता जो रियल में होता है। देखना मैडम को, ये ड्राइविंग सीट पे पहुंचते ही इतनी भूख लगती है। अभी ठेकुआ और मट्ठी और पता नहीं क्या क्या खा लिया, और फिर मुझे कह रही है कि कहीं फ्रूट व्रूट दिखेगा तो बताना, मैं गाड़ी रोकूंगी और मैं फ्रूट खाऊंगी। आपकी भी धर्मपत्नी ऐसे करती हैं क्या? दूसरी तरफ बैठ के नहीं होता, लेकिन जैसे ही स्टीयरिंग व्हील हाथ में आता है, कुछ कुछ खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। भाई देखो मान ही नहीं, आखिरकार इसने फ्रूट लिए ही लिए। देख रहे हो? जी क्या बोल रहे थे आप? क्या क्या खाया आपने? मैंने खाया एक स्लाइस एप्पल, एक छोटा महाराष्ट्र वाला केला, एक स्लाइस पपाया, 2 स्लाइस गुआवा के। मजा आ गया। बट बहुत डिफरेंट सा टेस्ट है। मतलब एप्पल में मैं खा रहा हूँ, पपाया खाया, जैसे यूजुअली पपाया मीठा सा होता है, ठीक है, तो उतना मीठा नहीं था, थोड़ा हार्ड सा था, बट अपनी जगह फ्लेवर बहुत बढ़िया था। ये एप्पल भी ना ऐसा लग रहा है कि एप्पल साइडर विनेगर का जो टेस्ट होता है ना, थोड़ा सा सार है, मीठा भी, मतलब बैलेंस, मीठा और खट्टा उसके बीच का कुछ कुछ है ये, बट अच्छा लग रहा है गोवा का एप्पल। यार पर बड़ी अच्छी सी फील आ रही है कि कभी हम 10 साल पहले यहाँ गोवा आए थे, फ़्लाइट से आए थे और कैब लेके गए थे, और आज हम अपनी गाड़ी से उन्हीं सड़कों पर चल रहे हैं। तब हम बाय करके गए थे, अब हम उन सड़कों को हाय कर रहे हैं, लेकिन अभी फिर से हम बाय कर रहे हैं। बट ये एक अलग सी फील होती है। आई थिंक ये एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट ही समझ सकता है कि क्या फ़न होता है सड़कों पे अपनी गाड़ी लेके चलना। तो बहुत टाइम से हमारा भी ड्रीम था कि गोवा लेके जाएंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक बार बन जाए, वेट कर रहे थे उसकी, लेकिन वैसे नहीं तो ऐसे सही। अब ये करमल घाट का रास्ता शुरू हो गया, तो ये पूरा ऐसे कर्व है। ये साउथ गोवा अब शुरू हो गया है यहाँ से द ललित के लिए। द ललित हम रुके थे लास्ट टाइम। ये सोनाक्षी की घाट की ड्राइव भी बढ़िया, मस्त कर्व्स हैं रोड पे। अब तो बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया इनको। तो इससे पहले वाला जो ट्रिप था हमारा, उसमें हमने जब ज्योतिर्लिंग कवर किए थे, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात,
सब करते हुए आए थे, तो भैया आधी गाड़ी इन्होंने चलाई थी, आधी हमने चलाई थी, ऐसे करके तुम अपनी ट्रिप करते हैं। डेस्टिनेशन ज़रूर हमारी कन्याकुमारी है, लेकिन 985 किलोमीटर है। उससे पहले हम काफ़ी कुछ करने वाले हैं कवर। शुरू मैंगलोर, कूर्ग हम लोग मैंगलोर उतर के गए थे, यस, तो मैंगलोर इधर ही है। मैंगलोर इधर ही है, कूर्ग भी रास्ते में ही है। ओह ओके, वाओ। मैंगलोर का बोर्ड लगा था, पर मैंगलोर अभी नहीं है। मैंगलोर यहाँ से मतलब उडुपी के भी आगे है, करीब करीब 4-4.5 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से। क्रॉस करेंगे बस। वाह यार वाह, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये टर्टल बीच है और ये अपना NH66 है। और जो ये वाला देख रहे हो ना, ये आपका पूरा कोकोनट पैच से घिरा हुआ ये है गलगी बागा रिवर। क्या बताऊँ मैं, आप व्यूज़ सामने देख रहे हो, ज़बान उसको बयान नहीं कर पाएगी, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। जो नीला कलर देख रहे हो ना, जो देख रहे हो स्क्रीन में, कोशिश मेरी पूरी वही है, ये ऐसा ही दिख रहा था सामने से। मस्त व्यू। गर्मी बहुत है लेकिन ये व्यू इतना अमेजिंग है ना। टर्टल बीच तो बहुत लाजवाब। ये रिवर और सी का अमलगमेशन है। ये रिवर है जो गलगी बागा रिवर है, कि जाके आके सी में मिल रही है। कोशिश करके ये मैंने ड्रोन आगे भेजा, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और लाजवाब यार। कोंकण रोड्स अमेजिंग है। कभी मौका लाइफ में लगे ना, प्लीज़ गाड़ी लेके आओ, गाड़ी लेके उतरो और इन रोड्स पे गाड़ी चलाओ। ऐसा होगा ना, अभी पीछे में इतने व्यूज़ थे, मतलब ऐसा हो रहा था कि गाड़ी यहाँ ना रोके वहाँ ना रोके, तो हमने यहाँ रोक ही दी गाड़ी, क्योंकि ये नीचे मतलब हम लोग जहाँ ड्राइविंग पोजीशन के शीशे से मुझे ये व्यू दिखाई दे रहा था। तब जाके मैंने गाड़ी रोकी और फिर मैंने बोला ड्रोन निकालो, लेट अस कैप्चर दिस फ्रॉम ड्रोन, बिकॉज ये हम लोग यहाँ से तो कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेट अस कैप्चर इट फ्रॉम ड्रोन, आपके लिए ये व्यूज़। यार ये नज़ारे तो इतने बढ़िया है ना साउथ गोवा के, अमेजिंग। और अब हम ये जा रहे हैं, ये पुनः आगमन वाला बोर्ड क्यों आया है समझ में नहीं आ रहा। ये हम गोवा में तो हैं अभी। थैंक यू फॉर विजिटिंग अगेन। करवर आ रहे हैं, करवर के लिए जाते हैं अच्छा, सीधे ना। ये उधर से क्यों बोल रहा था, जाना तो सीधे ही है। ये मैप में देखना क्या टेढ़ा सा दिखा रहा था। अच्छा, ये रोड अब ऐसे टेढ़ा होगा। ओके, ये अब हम लोग कर्नाटका एंटर कर गए हैं। अभी हम काली रिवर क्रॉस कर रहे हैं कोडी ब्रिज से, और ऑनेस्टली ये व्यू ड्राइव करते करते सडनली सामने आता है और पूरा मूड ही चेंज कर देता है। रिवर का वाटर इतना काम लग रहा है ना, और बीच में जो वाइट मर्जिंग लाइंस विजिबल हैं वो एक्चुअली नेचुरल वाटर करेंट्स और रैपिड्स की बाउंड्रीज हैं। मूविंग कार से देखने पे पूरा व्यू और सररियल लग रहा है। रोड ट्रिप्स में ऐसे मोमेंट्स बहुत रैंडमली मिलते हैं, कोई प्लान स्टॉप नहीं, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बट समहाउ वही विजुअल सबसे ज़्यादा याद रह जाते हैं। ये यादगारी, ये है चिंकी, ये है मिंकी और ये है उनकी पिंकी। सो चिंकी, मिंकी और पिंकी तीनों जा रही हैं ड्राइव पर। कहाँ घूम रहे भैया? गोकर्णा में। बहुत बढ़िया। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि करवर बीच की सुंदर नज़ारों ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर लिया और गाड़ी में ब्रेक लगवा दिए। ऊपर से देखने में तो ये बीच और भी लाजवाब लग रहा है। यार ये इतने ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं। ये पहाड़ आप देख रहे हो, ये पहाड़ मतलब जब बारिश होती होगी तो क्या ज़बरदस्त लगता होगा। बारिश में मतलब इस पर से झरने बहते होंगे। कर्नाटका, ये कोई फेस्टिवल लग रहा है, हो रहा है यहाँ पे कर्नाटका में। ये देखो मंदिर है, ये कोई मंदिर है, श्री बालवीर गणपति क्षेत्र संस्थान। वाह, बहुत बढ़िया। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हमने पूछा एक अम्मा से, तो उन्होंने बोला कि ये गणपति जी का मंदिर है, तो ऐसे ही रहता है, वो जगह का वैसा ही आउटलुक रहता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक मेला नहीं था। बट हम लोग के लिए तो ये मेले से कम नहीं है। जो बैक टू बैक जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, ये जो ग्रीनरी है, इस तरह के कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, मतलब डिफरेंसेस नहीं बोलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स को जो हम विज़िट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया।
रोज़मर्रा की उस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ये चीज़ें आप मिस कर देते हो। ठीक है, आप टीवी पे देखते हो, लेकिन एक सामने से उसको फ़ील करना, लेना, रोड ट्रिप का ना यही एक मज़ा होता है। रोड ट्रिप में क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे रास्तों पे जाते हो, उन चीज़ों को सामने से महसूस कर पाते हो। सिर्फ आपकी आंखें नहीं, आप अपने पांचों सेंस का यूज़ कर रहे होते हो। आपने आंखों से देखा, आपने उस सुगंध को महसूस किया, कानों से उस साइलेंस को ऑब्जर्व किया, और मुज़बानी आप फिर तारीफ़ करते बोलते हो, वाह क्या सीन है। ये अभी हम लोग गोकर्णा में रुके हैं। हमने बोला कि कुछ खा लेते हैं, तो ऑन द रूट काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स थे, बट ये थोड़ा समझ में आया इन लोगों को। ये ऐसे करके है किन्नीज रुचि सागर प्योर वेज रेस्टोरेंट। देखते हैं खाना कैसा मिल रहा है। आयशा पूरा साउथ इंडियन थाली खा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा ना, बहुत टेस्टी है ना, नाइस। आणि मला आजा पोंगल पोरी थाली हाँ ओके। है दाल ठीक है, ओके और एक चना मसाला है ठीक है, और एक सब्जी ठीक है, वेजिटेबल सब्जी ठीक है, मिक्स वेज। हाँ और एक ये रसम है। रसम ओके, हाँ, ये बटर मिल्क ठीक है, और वो कर्ड है। कर्ड है, कर्ड। चावल, ये चावल राइस हाँ चपाती जी, पिकल पिकल, हाँ। पापड़। बहुत सुंदर। ये सोनाक्षी बताइए खाना है कैसा? टेस्टी है, लाइट है, सब्जी अच्छी है, मतलब छोले भी अच्छे हैं, मसाला वाइज बहुत अच्छा है, मतलब टेस्ट इज गुड, वेरी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टिपिकल एक साउथ इंडियन जो फूड होता है, और वो वाला बहुत अच्छा है। सांबर रसम बहुत अच्छा है। रसम तो अमेजिंग, अमेजिंग रसम। सब लोग जो खाना बना रहे हैं, खाना सबने चप्पल उतारी हुई है अपने किचन में, बिकॉज वो कह रहे वो देव का स्थान है, इसलिए किसी ने भी चप्पल नहीं पहनी है। वाह यार, एक और नदी आ गई, उत्तरी। ओ भाई साहब, ये कौन सी नदी है? ये दिखा रहा है गंगावली रिवर है, ये गंगावली रिवर। यार अभी तक ना, मतलब मुझे जो लग रहा है, कम से कम नहीं भी तो 15 के ऊपर नदी हमने क्रॉस करी जब से हम मुंबई से चले हैं। और अभी तो हम फिलहाल गोकर्णा, आई थिंक गोकर्णा ही चल रहा है, या बोम बीच यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया है। ये गंगावली रिवर तो अमेजिंग है, ये गंगा से कम नहीं लग रही है यार। और जो कलर है, जो नीला कलर है ना, और विद द ग्रीनरी, बहुत सही लग रहा है। अभी इतनी हार्श धूप में इसका ये हाल है, जब हल्की हल्की सी बारिश होती होगी तब क्या मज़ा आता होगा यहाँ पे, और क्या हवा चलती होगी। मेरा तो मन कर रहा है यार यहाँ पे भी गाड़ी रोक ले, बट अभी कहाँ गाड़ी रोके। वैसे अगर आप रोड ट्रिप पे नहीं भी आ रहे हो तब भी गोकर्णा पहुंचना बहुत ही आसान है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गोकर्णा रोड, और क्लोजेस्ट एयरपोर्ट गोवा या हुबली पड़ता है। वहां से इजीली कैब या बस मिल जाती है, तो फिर किसका इंतजार है, जल्दी निकलो यार। ये हम लोग जा रहे हैं ओम बीच की तरफ। 3.1 किलोमीटर रह गया, पूरा पहाड़ी रास्ता है। करीब 15 किलोमीटर से हम लोग पहाड़ी रास्तों पे ही चल रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो आई थिंक ये जैसे छोटे छोटे जो पहाड़ पीछे दिख रहे थे ना, उसको क्रॉस करने के बाद में ही फिर हमें उस साइड में ओम बीच मिलेगा। तो ठीक है, पहुँच के देखते हैं। जंगल तो बहुत बढ़िया यार, रोड्स भी अच्छी बनी हुई हैं। लोग आ गए हैं ओम बीच। तो ओम बीच जाने के लिए ऐसे स्टेप्स है, वो है नीचे अपना ओम बीच। ओके, तो फाइनली ओम बीच पहुंच गए। ये है देखो, ये जो दिख रहा है ये ओम बीच है। ड्रोन पता नहीं उड़ेगा कि नहीं, हवा तेज़ चल रही है, कोशिश करते देखते हैं अगर ड्रोन उड़ पाता है तो। तो जी ड्रोन को हवा में छोड़ दिया है और ड्रोन मस्त उड़ रहा है। हवा तेज़ है लेकिन बैलेंस तो बढ़िया कर रहा है, स्टेबल फुटेज दे रहा है। और भाई साहब, ये ओम बीच का नज़ारा अभी तक तो हम आई लेवल से देख रहे थे ना, अभी जो ये एरियल व्यू आ रहा है कितना मस्त लग रहा है यार। पानी देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर, सिर्फ जो पानी की लहरें आ रही ना किनारों पे, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा जो सैंड है वो पानी में थोड़ा सा उड़ता है, अदरवाइज पानी पूरा साफ है। और वो देखो ओम दिख रहा है, यही है इसकी खासियत। ये जो ओम बना हुआ है ना, ये ओम बीच इसीलिए इसको कहा जाता है। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, बिकॉज आप गाड़ी पहाड़ी पे खड़ी करते हो, वहाँ से थोड़ी ढलान है, तो सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ उतर के आना और फिर चढ़ के जाना है, तो बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज मिडिल एज आप मतलब फिट एंड फाइन कपल हो, तो बुजुर्ग भी फिट एंड फाइन होते हैं, माफ़ करिएगा मुझे, किसी को कोई मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, बट हाँ थोड़ी सी मशक्क़त है। ये एक रिजॉर्ट दिखा मुझे यार, मैंने बाद में गूगल मैप्स में देखा, इट्स अ कॉस्टली रिजॉर्ट। ये पूरा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं आपका रिट्रीट सॉर्ट ऑफ ये लोग चलाते हैं। तो ग्रीनरी, ये ब्लू कलर और ये शांत वातावरण, दिल खुश हो गया। मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर सूरज बाबा जो थे ये तो मतलब प्रेशर दे रहे थे कि भाई साहब तुम खड़े रहोगे तब तुम्हें जला भुना देंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमको आगे उडुपी भी निकलना है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। इसको देखो भाई, मस्त गड्ढा खोद के
ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। तो जी फैमिली के साथ थोड़ी सेल्फी वेल्फी क्लिक करने के बाद हमने घड़ी पर देखा तो बज गए थे 4। तो हमने कहा भैया अब समय आ गया है गोकर्णा को बाय बाय बोलने का और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन उडुपी निकलने का। तो उडुपी हमने वैसे आज ही कवर कर लिया था, आज हम रात में उडुपी पहुंच गए थे, पर क्योंकि व्लॉग लंबा हो गया है तो उडुपी वाली जर्नी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे विच विल बी एपिसोड 4। तो प्लीज़ कर्ली बेबी रूट्स हमारे चैनल का नाम है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि हमारी ग्रेटर नोएडा से कन्याकुमारी वाली जर्नी आप मिस ना कर दें।